मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल है आपके दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के क्या नतीजे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों के परिणामों ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में सरकार बना रही है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, अवध ओझा को भी बड़ी हार मिली है। बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने 3100 वोटों से अरविंद केजरीवाल को हराया। प्रवेश वर्मा को 25,000 से ज्यादा वोट मिले। अरविंद केजरीवाल को 22,000 के करीब वोट मिले। चुनाव में आपके कई बड़े नेता चुनाव हार गए। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से सीट से चुनाव हार गए और मनोज सिसोदिया जंगपुरा सीट से चुनाव हार गए। इसके अलावा प्रमुख नेता सौरभ भारद्वाज को भी हार का सामना करना पड़ा, जबकि आपकी मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने कालकाजी सीट से जीत दर्ज की, जो पार्टी के लिए एकमात्र बड़ी सफलता रही। ये पता चला है अरविंद केजरीवाल को 3186 वोटों से हराने वाले बीजेपी प्रवेश वर्मा को अमित शाह से मिलने पहुंचे थे। आपने इसके कई सारे वीडियो भी जारी किए थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मामले को लेकर चुनाव आयोग भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। चर्चाएं तेज हैं कि प्रवेश सिंह वर्मा दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री तक हो सकते हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। अगर आप रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। मैं कह रहा हूं अभी 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही आगाज है। चुनाव के दौरान आपने राजेश सिंह वर्मा पर साड़ी और पैसे बांटने के आरोप लगा दिए थे। इस चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत के पीछे कई कारण हो सकते हैं। लोगों का मानना है कि भाजपा केंद्र सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ने दिल्ली के मतदाताओं को प्रभावित किया। इसके बाद आप सरकार के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी भाजपा के पद में गया। भाजपा ने जो मतदाताओं से वादा किया वो इसे निभाएंगे या नहीं, यह भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। दिल्ली ने नागरिक पर खड़ा उतरना होगा। दिल्ली की बुनियादी परेशानियां जैसे पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना नई सरकार का सबसे बड़ा काम रहेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम ने राजधानी की राजनीति में एक नया मोड़ दिया है। भाजपा का ऐतिहासिक जीत और आप सरकार की प्रमुख नेताओं की हार ने यह साबित किया है कि लोकतंत्र में कुछ भी संभव है। अब देखना होगा कि नई सरकार दिल्ली के विकास के लिए क्या कदम उठाती है और जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। नोट बांटने के आरोप पर बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने कहा था कि उनके पिता ने सत्संग बनाई थी और ये सत्संगता बहुत पुरानी है। पिता ने संस्कार दिए थे कि जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के 27 साल बाद सरकार बनाने जा रही है। पिछले 2 चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई कांग्रेस को। इस चुनाव से काफी परेशानी हुई, लेकिन इस बार भी कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया। आशा है कि नई सरकार दिल्ली के सर्वग्राही विकास के लिए कार्य करेगी और राजधानी को एक नई दिशा में ले जाएगी। इस चुनाव से यह स्पष्ट होता है कि मतदाता अब विकास और सुशासन को प्राथमिकता दे रहे हैं और वे उन दलों को चुन रहे हैं जो उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम है।